नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में, क्योंकि आज महाराष्ट्र के 8000 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जा चुके हैं। मरीजों को बड़ी दिक्कत हो सकती है, बात करेंगे इसके बारे में आगे। शुरुआत महाराष्ट्र से ही एक और अहम खबर के साथ कर रहे हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में यातायात को सुगम और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। कोस्टल रोड, मेट्रो, अटल सेतु के बाद अब फेरी बोट सेवा भी शुरू की गई है। सुनील सिंह की मुंबई से ये विशेष रिपोर्ट देखिए। यह है रोरो फेरी बोट सेवा, जिसमें अपनी कार के साथ बैठ आप समुद्र की सैर कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं रोरो फेरी बोट सेवा पर अपने कार में बैठे बैठे। चाहे तो अगर एसी में ही रहना है तो अपनी कार में बैठे रह सकते हैं, या फिर ऐसे बाहर आकर इस मौसम का भी, इस जल यात्रा का भी आनंद ले सकते हैं। और देखिए, जो लोग पैदल हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं। स्कूटर से जो लोग आए हैं अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियों से, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर दी गई हैं। गाड़ियाँ पार्क करके लोग अमूमन ऊपर की तरफ बैठ गए हैं, ताकि वहाँ से अच्छा सुंदर मनोरम दृश्य भी देखेंगे और उनकी यात्रा भी सुगम होगी। ये तोहफा मिला है मुंबई से सटे मीरा भाईंदर और वसई विरार पश्चिम के लोगों को, जिन्हें पश्चिम से पश्चिम में जाने के लिए भी पूर्व में मुंबई अहमदाबाद हाईवे से घूम कर जाना पड़ता है। लेकिन अब इस रोरो फेरी बोट से वो करीब 1.5 घंटे की दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय कर पाएंगे। अपना बाइक लेके उधर जा सकते जो फिशरमैन है, क्योंकि वैसे ही एक फिशिंग के लिए वैसे का फिश अच्छा है, तो फिशरमैन भाईंदर तक अपना फिश लेके बेच सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी भाईंदर में हॉस्पिटल्स है, और सेम जो भाईंदर के लोग भी जॉब के लिए वसई विरार कॉरपोरेशन आते हैं, उनको ये टाइम सेविंग एंड कॉस्ट सेविंग ये हो जाएगा। ये ट्रायल हमारा चलेगा, कुछ दिक्कतें आती है तो हम उसको सॉर्ट करेंगे। 20 फरवरी से ट्रायल बेस पर शुरू हुई ये फेरी सेवा लोगों को खूब पसंद आ रही है। मैं एडवोकेट हूँ, तो पहले मुझे वसई जाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता था। बाय ट्रेन या गाड़ी से जाऊँ तो 2 घंटा जाता था। आज प्रशासन ने ये जो सुविधा हमें दी है, उसके वजह से मुझे टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। मुझे मैक्सिमम आधे घंटे में मैं वसई में पहुँच जाता हूँ। बहुत अच्छा लगा, ट्रैवलिंग का भी बचत हो गया। पहले बाइक से जाते थे, कार से जाते थे तो 2 घंटे लगते थे, अभी 15 मिनट में ट्रैवलिंग हो जाता है। बहुत खुशी की बात है ये। देखिए, यहाँ पर आप गाड़ियाँ पार्क हैं, गाड़ियों में बैठ कर भी यात्रा कर सकते हैं। समुद्री हवा का आनंद लेना है तो बाहर उतर कर खड़ा रह सकते हैं, और अगर बैठ कर यात्रा करनी है तो यहाँ जैसे हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ ऊपर बेंच पर बैठकर इस तरह बैठकर भी आप यात्रा कर सकते हैं। और एक अच्छी सुगम सुंदर हवादार जल यात्रा फिलहाल हम लोग कर रहे हैं। हम बात करते हैं, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस में हूँ। कहाँ रहते हैं? भाईंदर। अच्छा, और आप जाते कहाँ हैं बिजनेस करने के लिए? वसई। वसई वेस्ट या ईस्ट? ईस्ट। तो वो रास्ता अच्छा था आपके लिए कि ये ज़्यादा बढ़िया? आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, तो पता चलेगा आज। लेकिन वहाँ बाई रोड जाते होंगे? हाँ, या ट्रेन से जाते थे? बाय रोड जाता बाई रोड। तो कम से कम 1.5 घंटा तो लगता है। 1.5 घंटा लगता है। इससे बता रहे हैं 20 मिनट लग जाएगा। हाँ, यहाँ से 20 मिनट और वहाँ से फिर आधा घंटा, बट कंफर्टेबल जर्नी है। इस रोरो बोट में एक समय में करीब 25 कारें और 50 बाइक सवार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। एक मोटरसाइकिल सवार के 60 रुपए और चालक सहित कार के 180 रुपए, जबकि एक व्यक्ति के 30 रुपए और बच्चे का 15 रुपए। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र में कई समुद्र किनारों पर इस तरह की रोरो फेरी बोट सेवा चलती है। मुंबई में भाऊचा धक्का से मांडवा के बाद भाईंदर से वसई तक ये दूसरी सेवा शुरू हुई है। इसके शुरू होने से 34 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर में और 1.5 घंटे का सफर 20 मिनट में सिमट गया है। ये 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ये कम से कम 20 मिनट के अंदर ये पार कर सकते हैं आप। तो आप ही यहाँ से भाईंदर वसई जाएंगे और फिर वसई से वापस लोगों को लेके आप ही आएंगे? एक ही बोट चल रही है फिलहाल? हाँ, फिलहाल अभी एक बोट चालू है। जो अभी ट्रैफिक जैसा ज़्यादा हो गया, जाम हो गया, तो कंपनी ने अवेलेबल दूसरा बोट स्टैंड बाय रखा है। जैसा ही ट्रैफिक जाम हो गया तो दूसरा बोट हम लोग पैसेंजर के लिए अवेलेबल रखेंगे। तो अभी 2 दिन से शुरू हुई है ये सेवा, किस तरह का रिस्पांस है लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत आनंद, मतलब शांति से वो जा रहा है और एंजॉयमेंट हो रहा है उनका।
भाईंदर से वसई रोज अप डाउन करने वाले व्यापारियों, नौकरी पेशा और कामकाजी लोगों के लिए ये फेरी बोट सेवा उपयोगी साबित हो रही है। इससे ऐतिहासिक वसई किले में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि फेरी का किराया थोड़ा कम होना चाहिए। ये अच्छा है या पहले अच्छा था? टिकट ज्यादा है ना, वो 20-25 रुपए मांगता था टिकट, वो 30 रुपए ज्यादा है। अच्छा हो गया, मतलब इकोनॉमिकल है थोड़ा, लेकिन अभी ये कंपनी को यही सजेस्ट करना चाहूँगा, रेट्स और कट डाउन करेंगे ना, क्योंकि अभी कार का तो 160 रुपये है, थोड़ा और कट डाउन करोगे तो लोग फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सोचेंगे और इसके ऊपर फिर और ज़्यादा फिर इनका बिजनेस हो जाएगा इधर कंपनी का। वर्तमान में वसई विरार से मुंबई आने के लिए मुंबई अहमदाबाद हाईवे और लोकल ट्रेन है, लेकिन लोकल ट्रेन की भीड़ और हाईवे के ट्रैफिक के मुकाबले जल मार्ग का विकल्प लोगों को आकर्षित कर रहा है, तो लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जरूर शिकायत की कि इसकी जो कीमत है, किराया है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए। लेकिन ये भी लोगों का कहना है कि टाइम इज मनी, और पैसा भले थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन समय अगर बच रहा है तो भी उनका फ़ायदा है। लिहाजा लोग चाहते हैं कि अभी ये जो पायलट के तौर पर, यानी कि एक तरह से ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है ये रोरो फेरी बोट सेवा, इसे कायम रखा जाए। वसई से कैमरामैन प्रवीण डोईसा, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब अगली अहम खबर मुंबई से सटे ठाणे से, जहां एक प्राइवेट स्कूल की पिकनिक के दौरान बस में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। नाराज अभिभावकों ने गुरुवार को स्कूल का घेराव किया। पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन को बदलने की मांग की और न्याय मिलने तक स्कूल परिसर से नहीं हटने की चेतावनी दी थी। गुस्साए पेरेंट्स स्कूल परिसर में 9 घंटे तक डटे रहे। अंततः स्कूल प्रशासन ने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए 3 लोगों को निलंबित किया। पुलिस ने टूर एंड ट्रैवल्स कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों स्कूल की पिकनिक मुंबई के एक थीम पार्क में की गई थी। आरोप है कि चलती बस में टूर एंड ट्रैवल्स के कर्मचारियों ने छात्रों को भोजन देने के समय उनके साथ अश्लील हरकत की। कुछ छात्राओं ने घटना की जानकारी घर वालों को दी थी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा। 8 अभिभावकों ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है। और अब महाराष्ट्र से अहम खबर, मरीजों को बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 8000 रेजिडेंट डॉक्टर्स राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। हॉस्टल में बदहाली के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और भी कई मांगे हैं। दिखाते हैं आपको मुंबई से ये रिपोर्ट। सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र में ऐसी तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है। मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को हॉस्टल के कमरे और स्टाइपेंड के लिए बार बार हाथों में ये तख्तियां लेकर यूं गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के 8000 रेजिडेंट डॉक्टर्स गुरुवार शाम से हड़ताल पर जा चुके हैं। मरीजों को भारी दिक्कत होगी ये जानते हैं, पर अपनी मजबूरी गिना रहे हैं। बेहतर छात्रावास, स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और बकाया भुगतान हो, ये मुख्य 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग तो हॉस्टल की है। जो रेसिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पे 24 घंटे 40-45 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं, उनको रेस्ट करने के लिए एक हॉस्टल, जो कि एनएमसी गाइडलाइन में भी लिखा है, वो हॉस्टल हम मांग रहे हैं। तो स्टेट में नियरली 7 to 8,000 रेसिडेंट डॉक्टर्स है, लेकिन नियरली 3,000 रूम स्टेट में है। सो अपन देख रहे हैं कि आधे से भी कम रूम्स अपने पास अवेलेबल है। सेकंड, स्टाइपेंड की बात की है तो आज ऑन एन एवरेज JR 123 का स्टाइपेंड पे स्केल अलग रहता है। 80,000 स्टाइपेंड आता है रेसिडेंट को। सो बाकी स्टेट्स में जैसे कि सेंट्रल पे स्केल इज अराउंड 1,20,000 to 1,30,000 उतना आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस में। दिल्ली में 1,30,000 तक मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में आता है। और अपन बिहार की बात करें तो रिसेंटली बिहार में स्टाइपेंड हाइक हुआ था और 99,000 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलता है बिहार में। बिहार से भी कम है आप? यस। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1,15,000 रुपये स्टाइपेंड उत्तर प्रदेश में मिलता है। थोड़ा दिल पे पत्थर रख के स्ट्राइक करना पड़ता है, एक लास्ट ऑप्शन की तरह हम लोग देखते हैं स्ट्राइक को। लेकिन गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स ना मानते हुए हम लोग को फोर्स कर रहा है स्ट्राइक जाने में, ऐसा हमको लग रहा है अभी। महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स बताती हैं कि कमरे में चूहे घूमते हैं, पानी टपकता है। एक कमरे में 5-5 लोग रहते हैं और कई बार तो मरीजों के ही बेड पर सोना पड़ता है। मतलब हम एक रूम में कभी कभी 5-5 रेसिडेंट डॉक्टर्स को रहना पड़ता है और वो हॉस्टल की कंडीशंस बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बुरी हालत में है हॉस्टल्स। छत पे पानी टपकता है, बारिश के मौसम में कंटिन्यूस छत में पानी टपकता है, इतना पानी टपकता है कभी कभी तो कॉरिडोर तक पानी आ जाता है। जितने संख्या में रेसिडेंट्स आ रहे हैं उतनी संख्या में रूम्स उपलब्ध नहीं होते हैं।
तो फिर हमको जैसे तैसे करके कभी कभी तो हमारे जो जूनियर्स है वो वार्ड के साइड रूम में रहते हैं, उनको वार्ड में ही रहना पड़ता है। पेशेंट जब डिस्चार्ज होते हैं तो पेशेंट के बेड पे ही सोना पड़ता है। कितने टाइम से बोल रहे कि हम लोग मतलब कि और एक बिल्डिंग देंगे, एक दूसरा हॉस्टल देंगे, बट देन वो कितने टाइम से हम लोग देख रहे हैं, बस वेट ही कर रहे हैं, हम लोग को रूम्स मिल ही नहीं रहा है। जिन हॉस्टल में हम रह रहा है, आप उसका कंडीशन अभी दिखेगा, रैट्स वगैरह हमेशा घूमता रहता है, फ्लडिंग हो रहा है। वी आर डॉक्टर भी घूमते हैं। हाँ ऑब्वियसली, अब इतना डस्ट है, इतना डस्ट है। अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य मंत्री को 3 पेज की लंबी चिट्ठी लिखी है। मुलाकात भी हुई, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी फोन पर बात की है, भरोसा दिलाया है। पॉजिटिव दिख रही है सरकार की मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन कब अभी तक ये तय नहीं है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मजबूरी गिनाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। मरीजों का क्या होगा इस सवाल पर कहते हैं अब जिम्मेदारी सीधे सरकार की बनती है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं वो देते रहेंगे। मुंबई में जेजे हॉस्पिटल से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसी पुरानी गाड़ियों को अगर सड़कों पर लोगों ने चलाया तो उनको 5,000 से 10,000 रुपए तक के जुर्माने का निर्देश दिया गया है। 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइंस के तहत पुरानी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से दिल्ली की सड़कों से हटाने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी को तत्काल अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सड़कों पर 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाले 4 पहिया वाहनों की जब्ती होने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, जबकि पुराने 2 पहिया गाड़ियों की जब्ती पर पेनल्टी 5,000 रुपए लगेगी। देश के 15,000 ऑटोमोबाइल डीलर्स की संस्था फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार की मुहिम का स्वागत किया है। स्क्रैपिंग पॉलिसी इज सो मच रिलेवेंट टू ऑटो इंडस्ट्री। स्क्रैपिंग पॉलिसी ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें 2 चीज बहुत जरूरी रहने वाली हैं। पहली ये कि प्रदूषण का स्तर घटेगा। भारत सरकार का लक्ष्य व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के जरिए देश में करीब 1 करोड़ अनफिट हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने की है। इससे देश में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, सड़कों पर यात्री सुरक्षा में सुधार होगा और फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। भारत सरकार का आकलन है कि अगर देश में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को सही तरीके से लागू किया जाता है तो इससे ऑटोमोबाइल की सेल्स 8% तक बढ़ सकती है। इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। अगर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी उपभोक्ताओं को बेहतर लागत लाभ देती है तो उपभोक्ता खुद ही वाहनों को स्क्रैप करने की ओर आकर्षित होंगे। देश में सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने की चुनौती बड़ी है, लेकिन इसके फायदे भी बड़े हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय का अनुमान है कि नई गाड़ियों के मुकाबले पुरानी गाड़ियों से 10 से 12 गुना तक प्रदूषण ज्यादा होता है और सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा भी कमजोर होती है। अब सरकार के सामने अगली चुनौती व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को सही तरीके से जमीन पर लागू करने की होगी। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।